हेलो दोस्तों, बैक टू माय वीडियो। और इस वीडियो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें जो पिछले 8 महीना 1 अप्रैल टू जो मेरा ट्रेड रहा 30 नवंबर तक 8 महीना, तो 8 महीना में क्या हुआ वो आपको मैं बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको दिखाऊंगा लाइव, जो मेरा जो जीरोधा ब्रोकर है उसमें जो कंसोल है उसमें से मैं लाइव दिखाऊंगा कि कैसे कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ, वो सब आपको दिखाऊंगा। और पहले वो वीडियो देखने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो नॉलेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आज का वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि मेरे फेवरेट सेक्टर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी क्या है। हमेशा फेवरेट सेक्टर चेंज होता रहता है, चर्निंग होते रहता है। तो ये एक चीज ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि एक बार ऑप्शन व्हील ट्रेड्स के लिए जो सिलेक्ट कर लिए वो पूरा 12 महीना चलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको भी मार्केट के साथ जाना पड़ता है, मार्केट के साथ ही काम करना पड़ता है। अदरवाइज आप अगर लैगार्ड्स में फंस गए तो कई कई महीनों तक आप अपना शेयर लेकर बैठे रहिएगा, उसका अगेंस्ट में कॉल सेल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शेयर इतने नीचे चले गए होंगे कि आप उसका आपको हिम्मत नहीं होगा, या आपको हार्डली कोई पैसा मिलेगा अगर कॉल सेल करो भी तो। भले ही कपल ऑफ 2 कॉल सेल करे, 4 कॉल सेल करे, पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट फ्रंट, एंड दैट इज द रीजन लोग इसके अगेंस्ट में भी बोल सकते हैं मैं स्टैगर्ड बाइंग क्यों पसंद करता हूं। इन स्पाइट ऑफ मैं आजकल जो फ्यूचर में कुछ ट्रेड कर रहा हूं इसीलिए कर रहा हूं कि मार्केट इन बुलिश फेज है, इसीलिए फ्यूचर कर रहा हूं, नहीं तो अदरवाइज मैं फ्यूचर करने वाला नहीं हूं। और फ्यूचर करने में एक फायदा तो होता है, कैपिटल का भी फायदा होता है कि उसमें मैं ज्यादा ट्रेड ले सकूं। और इक्विटी लेने से ट्रेड ज्यादा पैसा ज्यादा जरूरत पड़ते हैं, लेकिन लेकिन वो ज्यादा सेफ है, तो ये हमेशा ध्यान रखें। तो आप मेरा जो ट्रेड्स हैं आप जानते हैं कि मैं ट्विटर में और मैं टेलीग्राम चैनल ये जो है इसमें मैं डालते रहता हूं, आपके सवाल भी मैं इससे देखता हूं, और जो सवाल मुझे मिलता है उसको लेकर आज का इस वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहले समय बर्बाद न करते हुए मैं ये कहूंगा कि आज का वीडियो में मैं 3 चीज डिस्कस करूंगा। एक तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस 8 महीना का रिव्यू करूंगा। दूसरा, मेरे दिसंबर जनवरी का फेवरेट सेक्टर कौन है उसमें उसके बारे में मैं बात करूंगा, जिसमें मैं ट्रेड ले चुका हूं या ले रहा हूं कंटिन्यूअसली आजकल। तो ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं, आपको लेना अगर है तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछे। तो ये मेरा ट्रेड्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, मेरा फेवरेट सेक्टर जो मैं सोचता हूं। और इसके बाद मेरा कैपिटल जो है कि जो मैं अपना फाइनल ईयरली रिव्यू में मैं बताया था, और मेरे टारगेट रिटर्न क्या है उसके बारे में मैं बात करूंगा, और कैपिटल को मैं कैसे मैनेज करता हूं, कैसे मैं इतने सारे ट्रेड्स ले रहा हूं। ये एक आपके मन में संशय आता होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पिछले 8 महीना का प्रॉफिट एंड लॉस का लेखा जोखा। सो लेट अस गो एंड चेक लाइव। So what is the return in the first 8 months? That is from 1st of April to 30th of November. तो चलते हैं। सबसे पहले ये मेरा जीरोधा अकाउंट जो है उसमें से मैं आपको कंसोल में ले चलता हूँ ना। हमको देखना है रिपोर्ट, व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम 1st of April टू 30th of November। और जब मैं इसे शुरू कर रहा हूं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इन द मंथ ऑफ जून मैं 17.30 लैक्स इक्विटी लॉस में बेचा था फॉर टैक्स हार्वेस्टिंग पर्पस। तो हम उसको लेकर भी देखेंगे और विदाउट टेकिंग दैट, मैंने उसको कंसिडर नहीं करते हुए भी देखेंगे हाउ मच वी हैव डन। तो ये रहा इक्विटी। कंबाइंड को हम लोग कर लेंगे रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां कर लेंगे 1st अप्रैल, और यहां कर लेंगे 30th of November। करके हम चेक करते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आप देख रहे हैं ये दिखा रहा है 11.02 नेट लॉस, 11.02 लैक्स ये नेट लॉस है। और ध्यान रखे तो 17 लाख
30,000 जो मैं बताया, दैट इज ए टैक्स हार्वेस्टिंग। अगर उसे कंसिडर नहीं करेंगे तो करीब 6 लाख का प्रॉफिट इक्विटी से हुआ है। नाउ लेट अस गो एंड चेक व्हाट हैज हैपेंड टू द अपना जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या हुआ है। वही सेम पीरियड 1 अप्रैल टू 30 नवंबर। तो ये यहां हम देखते हैं, तो यहाँ टोटल the total near net realized profit is 13.51 lakhs on the capital of 70 lakhs। आपने जो देखा प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो चीज को है। मैं प्रॉफिट में एक और चीज भी ऐड करता हूं, हर एक महीना इसे ऐड करता हूं, वो है मेरा डिविडेंड। डिविडेंड क्यों याद करता हूं मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में? इसीलिए कि जो डिविडेंड है ना, उसका इंपैक्ट इक्विटी में आता है। तो डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है तो इक्विटी नीचे आ जाते हैं, तो इसीलिए डिविडेंड को भी मैं ऐड करता हूं। दैट इज द इनकम ऑल्सो बिकॉज फ्रॉम दिस ट्रेड, सो इसीलिए मैं उसको ऐड किया हूं। और ये देखिए, ये पार्ट 1 ऑफ माय डिविडेंड, जो कि मैं जीरोधा का स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं। ये कंसोल से डाउनलोड किया गया डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है। और उसके बाद ये है पेज 2। इसमें आप देख सकते हैं अंत में 1,17,455 रुपया इतना डिविडेंड मुझे इस साल मिल चुका है। सो दिस हैज ऑल्सो बीन एडेड टू माई प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स। और जैसे कि जो छोटा सा वीडियो जो आपने देखा, उसमें मैं बताया था कि 17,30,000 रुपया का मेरा जो लॉस है, वो एक्चुअली वो लॉस जानबूझकर लिया गया क्योंकि मेरे को इक्विटी में इस साल कोई टैक्स देना ना पड़े, और उसको फिर अगेन री इन्वेस्ट कर दिया गया है। तो इसीलिए उस चीज को आप लेकर भी आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो प्रॉफिट, और उसको बिना लिए भी करते हो। मैं दोनों जब एनुअल रिव्यू करूंगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तब मैं दिस टैक्स हार्वेस्टिंग का जो लॉस है उसको इंक्लूड करके कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न रहा वो बताऊंगा, और विदाउट इंक्लूडिंग दैट, बिकॉज उसका फायदा भी मुझे मिल रहा है, वो भी बताऊंगा। अगर मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, आज के 8 महीने के अंदर माई रिटर्न हैज बीन अबाउट 21 लैक्स। दैट इज, ये करीब करीब 30% रिटर्न, मेरा जो 70 लैक्स का कैपिटल है 30% हो चुका है। और अगर मैं इसको नहीं ले रहा हूं, कंसिडर नहीं कर रहा हूं, तो 8 महीना में मेरा रिटर्न करीब 5% हुआ है। इस साल जब मैं शुरुआत किया ट्रेड करना, तो आपको याद होगा कि उस समय यूक्रेन और रशिया का लड़ाई चला था, और जो नॉर्मली मेरा जो टारगेट रहता है पर मंथ, CAGR होता है 2% रहता है पर मंथ। और उसके हिसाब में बिकॉज ऑफ दैट वॉर मैं अप्रैल महीना में डिसाइड किया था, और मेरा जो वीडियो हुआ था, शायद आप लोग कई सारे देखे होंगे, फेस टू फेस विथ मिस्टर विवेक बजाज, उसमें भी मैं बोला था कि आई विल गो फॉर 1.5% CAGR पर मंथ इन दिस करेंट ईयर। लेकिन मुझे लगता है कि आई विल बी एक्सीडिंग दैट टारगेट। और कम टारगेट लेने का फायदा यही होता है कि इसमें आप ज्यादा रिस्क नहीं लेते हो, और अल्टीमेटली अगर मार्केट बुलिश फेज में है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। आप लोग देखा होगा मेरा जो पिछले 3 महीना में, जो लोग मेरा सोशल मीडिया में है, कि माय रिटर्न हैज बीन एवरी लास्ट मंथ आफ्टर मंथ, लास्ट 3 मंथ 6% से अबव रहा। तो ये जो अबव रहा, ये क्या करेगा ना, जो मेरा जो लॉस मंथ है, जब जहां मेरा लो रिटर्न था, उस सबको एवरेज करता है। कोई भी आदमी कंसिस्टेंटली 2% नहीं कमा सकता, या कंसिस्टेंटली 6% कमा नहीं सकता, बट जब तक बन रहा है उसका फायदा लीजिए। क्योंकि आई डू नॉट नो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें मेरा मार्केट कैसा रहेगा, बुलिश रहेगा, बियरिश रहेगा, तो हम लोग ये सब देखते नहीं है। हम लोग कंसिस्टेंटली एज एन इन्वेस्टर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं अगर मार्केट नीचे आता है। और दीज आर ऑल गुड शेयर। जो मेरा प्रिंसिपल मैंने बोला है, मेरा जो वीडियो में बोला है कि लिखा है कि ऑप्शन स्ट्रेटेजी का क्या प्रिंसिपल्स है, अगर आप मेरा ओरिजिनल फर्स्ट वीडियो देखे नहीं तो देख लीजिए, या मैं मिस्टर विवेक बजाज का जो लिंक है मैं नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए। दोनों बराबर है, लेकिन मिस्टर बजाज वाला जो इंटरव्यू वो इसी साल का है, तो दिस इज द लेटेस्ट ऑन ऑब्जर्वेशन स्ट्रेटेजी। लेकिन
आप लोग सब जानते हो कि जो ओरिजिनल क्लासिक ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी था वो धीरे धीरे चेंज होता गया और उसको मैं कुछ कुछ मॉडिफाई करते गया। आई स्टार्टेड यूजिंग स्ट्रैंगल फॉर दिस पर्पस, जिसका मैं नाम दिया था कैश सिक्योर्ड कवर्ड कॉल ट्रायंगल स्ट्रेटेजी, जिसमें कि क्या फर्क है उसमें कि हम कुछ शेयर्स भी खरीदते हैं। इसके बारे में मैं कम से कम 3 वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल में है। एक आईटीसी का एग्जाम्पल लेकर किया गया था और 2 और शेयर्स के ऊपर में भी एग्जाम्पल करके मैं इसका वीडियो बनाया था, तो वो आप देख सकते हो और उस हिसाब में अकॉर्डिंगली कुछ अपना ये जो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूं उसको आप अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके यूटिलाइज करना हो तो कर सकते हो। एक सवाल आप मुझे पूछ सकते हैं कि पिछले 3 महीना में इतने प्रॉफिट क्यों हुए? क्योंकि इसीलिए हुए कि मार्केट बुलिश था जैसे कि बताया, और मैं कई सारे फ्यूचर 9 to 10 फ्यूचर मैं यूज करता रहा और उसको बड़ा टैक्टिकली मैं यूज किया। उसके अगेंस्ट में मैं काफी नजदीक 20 रुपया, कभी कभी एट द मनी ऑल्सो 20 रुपया और आई एम सॉरी 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट अबव में मैं कॉल सेल करता गया एंड मल्टीपल कॉल सेल करता गया। तो उसका जो बेनिफिट मिला उसके चलते इवन इफ सम फ्यूचर में मैं लॉस बुक किया, क्योंकि अल्टीमेटली काफी सारा प्रॉफिट आ गया था कॉल सेलिंग से, तो इसीलिए ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और जहां फ्यूचर प्रॉफिट दिया वहां तो बल्ले बल्ले वहां फायदा काफी अच्छा रहा। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई यू सी दिस 3 करंट सितंबर अक्टूबर नवंबर में रिटर्न मेरा इतना अच्छा हुआ। लेकिन जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, फ्यूचर इज डेंजरस, जितना अवॉइड कर सको उतना अच्छा है। और ये प्रॉफिट तभी आता है अगर आप अपना सेक्टर सिलेक्शन बढ़िया करते हो। स्टॉक सिलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर भी हो रहता है, और सेक्टर में जो बढ़िया स्टॉक जो मूविंग करते, जो अप मूव में है, उनको पकड़ना सबसे बढ़िया बात हो जाता है ज्यादा पैसा कमाने के लिए। क्योंकि मैं एक जमाने में महानगर गैस करता था, एक जमाना में मैं सन फार्मा करता था, कोई खराब शेयर नहीं है, लेकिन आज नहीं कर रहा हूं। एक जमाने में हाँ मुथूट फाइनेंस और मन्नपुरम फाइनेंस करता था, आज देखते हैं पिछले 6 महीना में शायद मुथूट और मन्नपुरम में मैं कोई ट्रेड नहीं लिया। इनफैक्ट मेरा मन्नपुरम में कुछ शेयर जस्ट मेरे होल्डिंग में है, पड़ा हुआ है। आई एम नॉट एबल, बिकॉज मेरा एक्विजिशन प्राइस 178 है, 115 है मन्नपुरम का। मैं कौन सा वाला कॉल सेल करूं, क्या प्रॉफिट करूं? हाँ, रिस्क लेकर कभी 130 140 करता हूं, बट 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, जब मुझे पता चलता है कि 2-3 दिन आगे मन्नपुरम ऊपर जाने वाला नहीं है, बराबर नीचे जाने वाला है, उसमें अगर 1000-2000 रुपया कमाई हो जाता है तो हो जाता है, तो ठीक है ना। तो इसीलिए मैं उसमें कर नहीं पाता। और कुछ चीज ऐसा भी रहा मेरा, काफी कई सारे मैं उस समय जो करता था पहले पहले जब इसमें किया, तो मेरे से क्या गलती होता था, गलती होता है या सही पता नहीं, प्रिंसिपल का हिसाब में तो सही था, लेकिन मैं सोचता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं करने से अच्छा होता। मैं कई सारे मिड कैप आईटी में इन्वेस्ट कर चुका हूं जो कि इक्विटी के रूप में पड़ा हुआ है। अभी अभी जस्ट एलटीटीएस थोड़ा ऊपर आया तो उसका आई वुड एबल टू सेल द कॉल। हो सकता है कि उसमें मेरे को कुछ प्रॉफिट हो जाए एंड आई टेक आउट ऑल द मनी वंस इट गोज अबव माय बाइंग प्राइस। और इसके अलावा मेरा एलटीआई में है, मेरा एम्फासिस में है एंड नौकरी में है। तो ये सारी चीज जो है ना, ये जो चीज टेक्नोलॉजी एंड ये सब जगह में जो किया था मैं उस समय करीब 7-8 महीना पहले, वो सब काफी धूम मचा रहे थे, बट उसके बाद काफी गिरे, औंधे मुंह गिरे वो सब मिड कैप आईटी, और आईटी का जो मेजर है वो भी नीचे गिरे। लेकिन आज समय आ गया कि आईटी ऊपर जा रहा है। तो ध्यान में रखे, जो फेवरेट सेक्टर में आईटी इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो आईटी का जो पसंद आपको शेयर है, जो बढ़िया, उसका थोड़ा देख लीजिए पिछले 5 साल का, पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आईटी में हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा चल रहा है, उस हिसाब में आप अपना शेयर चूज करें। मेरा कोई फेवरेट बताएंगे, पूछेंगे, तो मैं टीसीएस इन्फोसिस में अभी भी कायम हूं, और एट द सेम टाइम एलटीआई भी मुझे पसंद है, एलटीएसएस भी पसंद है। तो ये सब चीज में मुझे पसंद है, और ये सब में मेरा इन्वेस्टमेंट भी है। नंबर 2,
सबसे बढ़िया अगर मेरे को आजकल कोई जो लगता है तो सीमेंट सेक्टर ऑलरेडी काफी ऊंचा आ गया है। एंड पिछले आप लोग देखे होंगे मुझे 2-3 महीना का जो ट्रेड है, इवन मैं जेके सीमेंट का बारे में भी एक वीडियो बनाया था। तो मेरा फेवरेट में आज भी मैं जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट और नहीं, ये तीनों में मेरा ट्रेड्स अभी ओपन है। और पिछले लगता है कि अगले 1-2 महीना जनवरी तक तो रहेंगे, क्योंकि जनवरी में क्वार्टरली रिटर्न आने वाले हैं। अभी जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है सीमेंट में, मुझे सीमेंट काफी पसंद है। और इतना बढ़िया अप मूव में यह है, पिछले 10-15 दिनों से आप लोग सब देख रहे हैं कितना कहां से कहां पहुंच गया अल्ट्राटेक। और हाँ, और एक चीज मेरा इन्वेस्टमेंट है वो है डालमिया भारत। तो ये चारों में है, एसीसी में मेरा नहीं है, बट दैट इज अ गुड शेयर ऑल्सो। बट ये चारों में मेरा इन्वेस्टमेंट है। एंड आई थिंक दैट आई शुड बी गेटिंग गुड प्रॉफिट फ्रॉम देम। मेरा जो तीसरा है, एक फेवरेट रहा है पिछले 3 महीनों से, और उसमें बहुत मजा आ रहा है उसमें ट्रेड करने में है, वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में आप जानते हैं भारत सरकार का जो मेक इन इंडिया में ज्यादा से ज्यादा फायदा जो होने वाला है, और जो ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं, उसमें से 2 शेयर जो मेरा फेवरेट इन एफिंडो में है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये दोनों में मेरा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, एग्जिस्टिंग ट्रेड्स है, और मैं जनवरी तक तो इसको मैं आगे करता रहूंगा। और इसके बाद आता है एक बढ़िया सेक्टर, वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में तो क्या बताएं, जो मिड कैप और गवर्नमेंट पीएसयू बैंकिंग है, ये लोग तो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक जमाने में मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को उतना अच्छा नहीं समझता था, लेकिन आजकल उसमें भी काफी अच्छा दमखम दिख रहा है। उसका जो क्वार्टरली रिटर्न, हमेशा जब मैं कोई शेयर बोलता ना, प्लीज चेक कीजिए, ये सब डेटा मिल जाता है ईटी मनी या कहीं भी, सॉरी इकोनॉमिक टाइम्स या कहीं से भी आपको ये सब डेटा मिल जाएगा, वो सब चेक कीजिए। बिना चेक किए हुए किसी के टिप्स पर कभी भी कोई इन्वेस्ट मत कीजिए। तो मेरा फेवरेट जो यहाँ रहा, ये रहा आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक। थर्ड रहा मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत ही बढ़िया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। और एनबीएफसी में आजकल जो मुझे पसंद है वो है एबी कैपिटल। अब चलते हैं मेरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रियलिटी सेक्टर में एक जबरदस्त शेयर है जो कि ऊपर नीचे होता है, तो वो है डीएलएफ। डीएलएफ में मैं कई दिनों से मैं इन्वेस्टेड रहा था, अभी मैं पूरा निकल चुका हूं, और कई सारे जितने भी कॉल सेल किए या पुट सेल किए उसमें फायदा हुआ है। आज भी मैं उसमें मेरा एक पोजीशन है डीएलएफ में। हो सकता है कि नहीं, एक नहीं, 2 ट्रेड है, 2 पुट में सेल किया हूं, 300 का और 290 का। अच्छा है, तो अगले 20-25 दिन में, 20 दिन में आई शुड बी एबल टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम देम। अदरवाइज अगर नीचे आएंगे, एज यू नो, आई स्टार्ट माई स्टैगर्ड बाइंग। तो ये सब मैं डिस्कस कर लिया। तो मेरे फेवरेट सेक्टर के बारे में, शेयर के बारे में पूछते रहते हैं, और ये भी आपको मैं बता दिया। अब चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज के लिए, मेरे कैपिटल। इसके बारे में तो एनुअल रिव्यू में मैं बताया था, और मैं उसको कैसे मैनेज करता हूं। और मैं जो इतने सारे ट्रेड्स लेता हूं, आप देखते होंगे कभी कभी किसी किसी दिन मैं 50-60 ट्रेड्स लेता हूं, और आई एम क्वाइट कंफर्टेबल। ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने, ये कोई ब्रेथलेस स्पीड नहीं है, 50-60 बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इसे एक ध्यान में करना पड़ता है। मैं मॉर्निंग अपना ट्रेड शुरू होने से पहले, मैं कुछ दिन पहले मैं अपना सोशल मीडिया हैंडल से मैं शेयर किया था, मैं एक चेक कर लेता हूँ कौन सा कॉल, कौन सा पुट, उसको क्लोज करना है क्या, या क्या नया इनिशिएट करना है क्या। और एक तो बड़ी बात, कोई शेयर को मुझे प्लेज करना है या अनप्लेज करना है, क्योंकि मुझे जल्दी सेल करना है उसको, क्योंकि ऑलरेडी वो आ चुका है अपना नियर बाय, आइदर वो क्रॉस कर चुका है मेरा कवर्ड कॉल का स्ट्राइक प्राइस को, या उसके आसपास आ चुका है। कभी कभी मैं कवर्ड कॉल स्ट्राइक प्राइस के आने से पहले मैं सेल कर देता हूं, क्योंकि कवर्ड कॉल क्रॉस करेगा तो मेरे को एडिशनल शेयर खरीदना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता नहीं कि मेरा कैपिटल को अफेक्ट करे, बहुत सारा मनी वहां चला जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए, यद्यपि ज्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन मेरा प्रॉफिट बुकिंग का एक बढ़िया सा प्रिंसिपल जो मुझे हमेशा हेल्प करता है, ये है, जो
मैं कॉल या पुट सेल किया हूं, अगर 8-10 दिन में उसका 50% से ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है तो मैं उसको क्लोज कर देता हूं। और यहां अपॉर्चुनिटी अनेक है तो मैं स्विच कर जाता हूं दूसरे शेयर में। शायद रहने से होता, लेकिन मैं अपना 3 साल में जो कंटिन्यूअसली मैं ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं, मैं देखा हूं एक बार अगर मैं प्रॉफिट नहीं लेता फिर सडनली क्या होता है, ऐसा भी हो गया है कि वो लॉस में आ जाता है। ठीक है ना। तो जब हाथ में दिख रहा है प्रॉफिट, बुक करना, पॉकेट में पैसा लगाना, जैसा भसीन जी बोलते हैं पॉकेट में भी पैसा आना चाहिए, वो करना चाहिए। तो वो हम करते रहते हैं हमेशा 50% आ जाने के बाद। दूसरा, मेरा जो फ्यूचर का अगेंस्ट में मैं जो कॉल सेल करता हूं उसमें कैसा मैं प्रॉफिट करता हूं। आप मान लीजिए मेरा जो फ्यूचर है वो एट ए पर्टिकुलर लेवल पे है, लेकिन मेरे को मैं देख रहा हूं मेरा जो कॉल है वो भी मान लीजिए उसके 100 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट ऊपर है। मान लीजिए मेरा फ्यूचर ऊपर जा रहा है और कॉल लॉस में जा रहा है, मैं दोनों को कैलकुलेट करता हूं। जो कॉल में अगर मुझे 20,000 रुपया प्रॉफिट करना होता है, मैं टोटल प्रॉफिट फ्रॉम कॉल अगर जीरो हो जाए तो मेरा प्रॉफिट निकलेगा 20,000। तब अगर मैं फ्यूचर ऊपर जाता है और कॉल का लॉस को ऐड करके जब मैं देखता हूं 15,000 के करीब मेरे को प्रॉफिट मिल चुका है, तो मैं दोनों कॉल को भी मैं क्लोज कर देता हूं, मैं फ्यूचर को भी क्लोज कर देता हूं। मैं फ्यूचर को ज्यादा दिन रखना नहीं चाहता है क्योंकि मुझे डर लगते हैं फ्यूचर से, ये सच्चाई यही है। तो इसीलिए जैसे ही कुछ मैं 60, 70, 75% प्रॉफिट मिल जाता है, लॉस और प्रॉफिट दोनों मिलाकर मैं दोनों को क्लोज कर देता हूं और फिर बैक टू कैश सिक्योर्ड पुट। तो ये जो लोग मेरे ट्रेड्स का जो स्क्रीनशॉट्स देखते हैं वो जानते हैं कि मैं ऐसे ही करता हूं। ये रहा। और मेरा जो कैपिटल था बिगिनिंग में था 1 अप्रैल को 70 लाख, तो उसमें मैं इतने सारे ट्रेड्स कैसा रख रहा हूं, मैं 55 to 60 ओपन ट्रेड्स रहते हैं। मैं इसीलिए रखता हूं कि ध्यान में रखे मेरे को शेयर भी खरीदना पड़ता है और ये शेयर को ना मैं प्लेज कर चुका हूं। तो ये जो प्लेज किया हूं जो शेयर है उसके अगेंस्ट में मुझे 63.90 लाख मुझे मार्जिन मिला है। और ये जो मार्जिन है ना, मैं इसको पूरा यूटिलाइज नहीं करता, मैं मैक्सिमम 50% के आसपास यूज करता हूं। बाकी ऐसा रहता है फॉर इमरजेंसी, क्योंकि पता नहीं कल क्या होने वाला। हो सकता है कि मुझे इमरजेंसी में मुझे शेयर खरीदना पड़े क्योंकि वो जीटीटी ऑर्डर दिया गया है और सडनली स्पाइक होकर शेयर ऊपर चला गया। हो सका है मुझे थोड़ा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन शेयर तो खरीदना जरूरी है, अदरवाइज आपको हेवी लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा 63 लाख से मैं 35 to 40 लाख हमेशा अपने ब्रोकर अकाउंट में रहता है, उसको सिर्फ यूज किया जाता है। थर्सडे का जो थोड़ा बहुत मैं बहुत ही नॉन रिस्की बैंक एक्सपायरी ट्रेड करता हूं, बैंक निफ्टी में कई पॉइंट ऊपर सिर्फ 5-6 रुपया के लिए मैं करता हूं कॉल, 5-6 रुपया पुट, 5-6 रुपया, बस उसी में खुश हूं मैं। 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 कुछ भी आ जाए खुश। उसमें भी स्टॉप लॉस रहता है, दिन का 12 बजे स्टॉप लॉस लगा देता हूं। 12 बजे से पहले लगाता नहीं, देख कर करता हूं, क्योंकि उसका एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा। देन कमिंग टू ये रहा मेरा 70 लाख और ये 60 लाख, तो 1,30,00,000 हो गया। उसके अलावा आप देखें मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें भी जो प्रॉफिट निकल रहा है, जो जैसे कि मेरा जो डेरिवेटिव का प्रॉफिट, स्पेशली इक्विटी का तो कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि वो तो वैल्यू चेंज होता है, उसका कोई बेनिफिट ट्रेड के लिए मुझे नहीं मिलता है एक्सेप्ट द मार्जिन। मेरे को क्या फायदा मिलता है, जो अपना डेरिवेटिव का ट्रेड जो है आप देखें 13 लाख रुपीज, सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल टू मी टू डू ट्रेड्स। और चौथा कहां से पैसा मुझे मिलता है, मैं जो कॉल और पुट सेल करता हूं तो उसमें से जो मैं प्रीमियम कलेक्ट करता हूं उस प्रीमियम से भी मैं नया ट्रेड ले सकता हूं। आज के दिन में शायद मेरे पास जो मेरे ट्रेड सेल किया गया, जो मेरा कॉल और ऑप्शन में सेल किया हूं, उसमें करीब 5 लाख रुपया मुझे प्रीमियम मिल चुका है। ये 5 लाख का 5 लाख प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ध्यान में रखे। इसका अगर मेरे को 50% में मिल जाए आई विल बी वेरी हैप्पी। तो ये 5 लाख तो मैं ट्रेड्स मैं अपना प्रीमियम बेचकर वो भी पैसा। तो ये चारों सोर्स रहा, एक अपना कैपिटल, दूसरा रहा मार्जिन, तीसरा रहा जो मेरा प्लाउड इन प्रॉफिट, चौथा रहा जो मैं प्रीमियम कलेक्ट करता हूं मंथ टू मंथ बेसिस, ऑन ए डेली बेसिस। तो वो सब मिलाकर जो अमाउंट रहता है तो उसको लेकर
मैं इतने सारे ट्रेड कर पा रहा हूं। तो अभी आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि कैसे मैं अपना कैपिटल मैनेज कर रहा हूं। फिर ये जो 70 लाख का कैपिटल है, ये कब चेंज होगा? सर, एवरी ईयर मैं 1 अप्रैल को मैं अपना कैपिटल को रिव्यू करता हूं। कैसे रिव्यू करता हूं? जो मेरा 70 लाख का रहा कैपिटल, उसके बाद मैं देखूंगा कितना नेट प्रॉफिट हुआ डेरिवेटिव से। तो डेरिवेटिव से जो प्रॉफिट हुआ और इक्विटी से जो प्रॉफिट हुआ, दोनों को मिला देते हैं। दोनों को मिलाने के बाद मैं उसमें से डिडक्शन करता हूं जो मैं एडवांस टैक्स दिया हूं ऑलरेडी। तो करीब जो 6-7 लाख रुपया, 8 लाख, 9 लाख रुपया आज के हिसाब में जो बता रहा हूं मैं आपको, वो डिडक्शन कर लेता हूं। उस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट से डिडक्शन हो जाता है। प्लस उसमें मैं डिडक्शन करता हूं कुछ मेरे और खर्चे के लिए, जैसा कि इनिशियली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में अबाउट 15 लाख रुपीज में निकाल लिया था फॉर रियल इस्टेट। तो ऐसे जो, या अपना कुछ खर्चा मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, ट्रैवल वीडियो भी बनाता हूँ, आप लोग देखते होंगे। तो उस सब के लिए जो मैं कभी कभी पैसा निकाल लेता हूँ, तो वो सब कितना मैं निकाला हूँ फॉर टैक्स पर्पस, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, या फॉर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, उसको माइनस करने के बाद जितना अमाउंट रहा, वो अमाउंट कैपिटल में ऐड हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 को। तो ये रहा जो आपके सवाल थे। तो ये सब मैं कवर किया। फिर भी अगर कोई सवाल है तो मेरे को आप टेलीग्राम में या यूट्यूब में या अपना ट्विटर में मेरे को पूछिए। अगला वीडियो जब कभी समय मिलेगा तो मैं उसको कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ आज का इस वीडियो यहाँ समाप्त करता हूं। कैसा लगा जरूर बताइए, और आगे के दिनों के लिए बहुत अच्छा ट्रेड आप लोग करें, यही कामना करते हुए विदाई लेता हूं। नमस्कार।